हेलो एवरीवन। सो आज हम कवर करने वाले हैं करिकुलम से रिलेटेड टॉपिक जो कि यूजीसी नेट का सिलेबस है। उसमें करिकुलम स्टडीज़ यूनिट है एजुकेशन सब्जेक्ट में, और उसी यूनिट का हम फर्स्ट क्लास है वो शुरू कर रहे हैं। ये जो क्लास है वो बीएड एमएड जहाँ पे भी करिकुलम टॉपिक आता है टीचिंग एग्जाम के से रिलेटेड या उसके कॉन्सेप्ट से समझने से रिलेटेड, वहाँ पे हर जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। इसमें डेफिनेशंस हैं, कुछ डेफिनेशन से ही हम करिकुलम की एक पर्टिकुलर खुद की डेफिनेशन बनाएंगे जो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी, क्योंकि जो ऑथर्स थे अलग अलग उन्होंने ये डेफिनेशंस दी हैं, और जो ऑथर्स हैं वो काफ़ी नॉलेजेबल हैं, उन्होंने थ्योरीज वगैरह भी दी हैं करिकुलम से रिलेटेड। सो मैंने वही नाम इंक्लूड किए हैं जो आगे हम और क्लासेस में पढ़ेंगे करिकुलम से रिलेटेड, जो भी मॉडल्स रहेंगे या जो भी थ्योरीज रहेंगी उनसे रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो दी है बेस्टर ने। बेस्टर ने बोला कि द करिकुलम मस्ट कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ द डिसिप्लिन स्टडी इन 5 ग्रेट एरियाज। 5 एरियाज हैं वो करिकुलम में इंक्लूड होने ही चाहिए। वो कौन कौन से हैं? मदर टंग और सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ग्रामर लिटरेचर एंड राइटिंग। मदर टंग सीखेंगे तो उसमें ग्रामर लिटरेचर और राइटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए बच्चे को। मैथमेटिक्स पढ़ाया जाना चाहिए, साइंस पढ़ाई जानी चाहिए, हिस्ट्री और फॉरेन लैंग्वेज ये तो इंक्लूड होना ही चाहिए। देन एल्बर्ट ओलिवर ने बोला कि जो एजुकेशनल प्रोग्राम है स्कूल का उसमें 4 बेसिक एलिमेंट्स होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, क्या क्या पढ़ेंगे एक्सपीरियंस के थ्रू, प्रोग्राम ऑफ सर्विसेज क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम मतलब हमें ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कहीं, लेकिन फिर भी बच्चे उस चीज़ को सीखते हैं या टीचर सिखाते हैं। ओके, बेल ने क्या बोला? द ऑफरिंग of socially valued knowledge, skill, attitude made available to student through a variety of arrangement during the time they are at school, college या यूनिवर्सिटी। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बच्चे को ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ऐसा एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज, ऐसी वैल्यूज़ दी जाती है जो सोशल लेवल पे उनको काफ़ी काम आती है। क्रेसवेल एंड कैंपबेल ने बोला कि करिकुलम इज कम्पोज्ड ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेज चिल्ड्रन हैव अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। एक बच्चा जो एक टीचर की गाइडेंस के अंदर एक्सपीरियंस गेन करता है उसको करिकुलम बोल रहे हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग ने बोला है करिकुलम इज ए मास्टर प्लान फॉर सेलेक्टिंग कंटेंट, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द पर्पज ऑफ चेंजिंग एंड डेवलपिंग लर्नर्स बिहेवियर एंड इंसाइट। एक लर्नर का बिहेवियर और इंसाइट को चेंज करने में या डेवलप करने में जो जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस या कंटेंट वगैरह जो यूज़ होगा, जो प्लानिंग हम यूज़ कर रहे हैं उसी को हम करिकुलम बोल रहे हैं। हार्नेक ने बोला है द करिकुलम एम्बॉडीड ऑल द टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस गाइडेड एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल। स्कूल जो भी टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस गाइड करेगा उसको करिकुलम बोला है उन्होंने। राल्फ टाइलर ने बोला है करिकुलम इज ऑल ऑफ द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट विच इज प्लान्ड बाय एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल टू अटेंड इट्स एजुकेशनल गोल। जो भी लर्निंग आउट जो एक्टिविटीज़ होंगी स्टूडेंट से रिलेटेड, एक स्कूल जो प्लान करता है या डायरेक्ट करता है बच्चों से करवाता है उसको, मतलब उनके एजुकेशनल गोल को अटेंड करने के लिए, उसी को करिकुलम बोला है राल्फ टाइलर ने। ओके, तो इनसे कॉन्सेप्ट एक जनरेट करते हैं हम करिकुलम का। क्या हो जाएगा? करिकुलम है वो एक्सपीरियंस है। तो करिकुलम है जो करिकुलम का एम है वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है कि बच्चे में एक डेवलपमेंट हो, कंप्लीट डेवलपमेंट हो, तो एक्सपीरियंस के थ्रू ही सीखेगा। मीन्स है, टूल है करिकुलम, उस करिकुलम के थ्रू ही बच्चा सीखेगा। करिकुलम में ही एक तरीके से वो चीज़ें ऐड की है उन्होंने, सारी चीज़ें जिससे वो बच्चा जो भी एम है एजुकेशन का उसको अचीव करेगा। करिकुलम है वो एनवायरनमेंट है। अब करिकुलम में वो चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं क्लासरूम हो गया, रीडिंग रूम हो गया, आप लेबोरेटरी वगैरह लगा लो, कंप्यूटर लैब लगा लो, प्लेग्राउंड लगा लो, बच्चे का कुछ भी लगा लो। कोई अगर ऐसे एक्टिविटी करने के लिए भी दी है टीचर ने तो वो चीज़ भी उसमें काउंट हो जाएगी। क्योंकि बच्चा मान लो चलो खेतों में जाके भी कुछ अगर फसल के टाइप्स इकट्ठा कर रहा है तो वो भी करिकुलम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसी ने एम दिया है तभी तो वो वहाँ पे गया है। सो ये सारी चीज़ें हैं, एक तरीके से एनवायरनमेंट भी करिकुलम प्रोवाइड करता है। करिकुलम इन्वॉल्व ऑल एक्टिविटीज़। तो जो करिकुलम है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप क्लासरूम में बैठोगे अपना सिलेबस पूरा करोगे, उसमें ये है कि आप बुकिश नॉलेज के अलावा भी एक्टिविटी कर करके सीखोगे, और बाहर मतलब आप जो भी अच्छी चीज़ें सीख रहे हो जहाँ से आपका बिहेवियर में डेवलपमेंट हो रहा है आप उसको करिकुलम बोलोगे। क्योंकि हर स्टेज पे बच्चे की पे एक ना एक एम होता है कि अब बच्चे को ये सीखना चाहिए, अब बच्चे को ये सीखना चाहिए। ओके, सो करिकुलम उन सबको इंक्लूड करता है। बेसिस ऑफ करिकुलम क्या है कि करिकुलम अगर बना भी रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं, या हम जिस चीज़ को करिकुलम मान रहे हैं तो उसका क्या बेस है। फर्स्ट तो एम ऑफ एजुकेशन। तो एम्स क्या है? हमें
लाइक एजुकेशन देने के क्या टारगेट बना के चल रहे हैं हम, वो सारे आ जाएंगे करिकुलम में। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन आएगा, क्या फिलोसफी है, लाइक क्या थॉट्स है एजुकेशन देने में, किस तरीके की हम एजुकेशन देना चाहते हैं, वो सारे आ जाएंगे। सोशियोलॉजिकल बेस में आ जाएगा कि करिकुलम और सोसाइटी का क्या लिंक है, एक तरीके से सोसाइटी को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है करिकुलम, और क्या बेनिफिट होगा सोसाइटी को, कैसे एक जो ह्यूमन है वो सोशल एनिमल बनेगा या सोशल जो भी है लेवल पे अच्छा परफॉर्म करेगा। सो ये आ जाएगा सोशियोलॉजिकल बेसिस पे, क्योंकि हमेशा आप देखोगे कि सोसाइटी है वो अच्छी डायरेक्शन में बढ़े, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। ओके, फिर है साइकोलॉजिकल बेसिस होता है, बच्चे कौन से मेंटल लेवल पे है, एक तरीके से क्या सीखना चाहते हैं, किस चीज़ में अच्छा है, तो वो लाइक बच्चे की साइकोलॉजी को समझ के और फिर एक करिकुलम डेवलप किया जाता है। हिस्टोरिकल बेसिस आ जाता है कि लाइक साइकोलॉजिकल बेसिस में ये भी आ जाएगा, लाइक कल्चर क्या है, एक चीज़ को लेके क्या थॉट है वहाँ के लोगों के, तो वो सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल में आ जाएगी कि वहाँ का ह्यूमन क्या सोच रहा है और वो लाइक क्यों एजुकेशन लेना चाहता है, क्या इंप्रूव करना चाहता है। हिस्टोरिकल बेसिस में आ जाएगा कि एक तरीके से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे कैसे डेवलप हुआ है इंसान, पास्ट में क्या था, अभी लाइक और क्या करना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी हिस्टोरिकल बेसिस में। ओके, अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे करिकुलम की, कि सिंथेसिस ऑफ सब्जेक्ट एंड लाइफ, स्पेलिंग ठीक कर लेना, गड़बड़। तो एक तरीके से हम सिंथेसाइज कर रहे हैं जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और जो हमारी रियल लाइफ है उन दोनों को, कि वो जो सब्जेक्ट हम या जो बुकिश नॉलेज या जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं स्कूल से या करिकुलम के थ्रू जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो हमारी रियल लाइफ में एप्लीकेबल होनी चाहिए। कंप्लीट डेवलपमेंट होता है एक तरीके से बच्चे का, ऑल ओवर डेवलपमेंट पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि लाइक फिजिकली भी अच्छा रहे और एक तरीके से कोग्निटिव लेवल पे भी उसका डेवलपमेंट हो, मोरली भी वो अच्छा रहे, सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो उसमें। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ उसमें आनी चाहिए, लाइक फ्रीडम हो उसमें, किस किस चीज़ की कितने लेवल तक हमें फ्रीडम होनी चाहिए, वो एक ज्ञान हो उसमें, और लाइक सेकुलरिज्म मान लो या रिस्पेक्ट मान लो, इंटीग्रिटी मान लो, तो जो भी लाइक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होती हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो भी आप लगा लो, वो सारी एक तरीके से हम वैल्यूज़ में डालते हैं करिकुलम के थ्रू। एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस ऑफ एजुकेशन, कॉन्फिडेंस होता है बच्चे में, डेवलप करते हैं। रियलाइजेशन ऑफ वैल्यूज़, वैल्यूज़ की रियलाइजेशन करते हैं या सेल्फ रियलाइजेशन मान लो इसमें। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज का डेवलपमेंट करते हैं, जैसे जो सब्जेक्टिव नॉलेज हैं जिनके हम पेपर लिख लिख के आते हैं तो उसको इंक्लूड किया है उन्होंने यहाँ पे। क्रिएशन ऑफ यूजफुल एनवायरनमेंट, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट मिल रहा है अच्छा उसका एक तरीके वो क्रिएट किया जाता है ओके करिकुलम के थ्रू। अब नेचर क्या है करिकुलम का, तो जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं ना उनके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि नेचर क्या होगा, कि सम ऑफ स्कूल सब्जेक्ट एंड अदर एक्टिविटीज़ दोनों का सम करते हैं। मिरर है, ये रिफ्लेक्ट स्कूल करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट विच हेल्प ए चाइल्ड इन इट्स कोग्निटिव डेवलपमेंट, सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करता है जो उसके कोग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ लाइक क्लासरूम लेसन हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गया, लेबोरेटरी एक्टिविटीज़, वर्कशॉप, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी इंक्लूड करता है। करिकुलम है वो टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस है, एक तरीके से हम सब कुछ उसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो टोटलिटी आ गई उसमें। ये प्रोवाइड करता है एक्सपीरियंस टू रिस्पॉन्ड, रिएक्ट, रिफ्लेक्ट ऑन वेरियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इट डिपेंड ऑन द लर्नर सो एंड एज टू वट ही एक्सपीरियंस। एक तरीके से एक बच्चे ने क्या सीखा है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर, सारी चीज़ें इसमें काउंट हो जाएगी। करिकुलम इज बेस्ड ऑन द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, बच्चा क्या सीखना चाह रहा है इस पे बेस होता है। करिकुलम इज इन वन सेंस इज कल्चरल रिप्रोडक्शन, concept of knowledge, skills such as values, religion, political system incorporated in curriculum, which in turn reflect belief and और culture aspect। like आप देखोगे इंडिया का जो environment है या करिकुलम से रिलेटेड वो अलग है, आप फॉरेन कंट्रीज यूएस वगैरह का देखोगे वो अलग है, जापान वगैरह का देखोगे वो और अलग मिलेगा। तो वहाँ का जो लोकल पर्सन है वो रिलीजियसली क्या सोच रहा है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, वैल्यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें काउंट करके और तब एक करिकुलम डेवलप होता है। इट इज़ एन एजेंडा फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन, स्कूल प्रोवाइड एन एजेंडा ऑफ नॉलेज विच इज करिकुलम बेस्ड एंड दिस गाइड्स स्टूडेंट टू एंड इज सोसाइटी एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन। एक तरीके से एजेंडा है सोशल रिकंस्ट्रक्शन का, स्कूल वो एजेंडा है एक तरीके से प्रोवाइड करता है, नॉलेज देता है जिससे जो हमारी सोसाइटी या कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है वो डेवलप होते हैं ओके एक तरीके से गाइड किया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है करिकुलम की स्कूल्स के अंदर, तो करिकुलम है वो लाइक स्कूल में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले ही करेगा कि एम्स वगैरह को अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और एक स्पेसिफिक पाथ प्रोवाइड करता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाता है, एक
बच्चे की पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है। कोऑर्डिनेट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टीचिंग इवैल्यूएशन, जो भी है लर्निंग टीचिंग और इवैल्यूएशन होगा उसका कोऑर्डिनेशन करिकुलम के थ्रू होगा। एक क्रिएटिविटी और फॉरवर्ड आउटलुक हमें देता है। कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन वाली चीज़ें इसमें आ जाएंगी। हेल्प टीचर टू मेंटेन क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने में, लाइक गोल्स क्या है, लर्निंग आउटकम्स कैसे आएंगे, कैसे इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, तो एक बच्चा एक लेवल पे अच्छा करेगा, एक लेवल पे लाइक मिनिमम क्वालिफिकेशन अचीव कर लेगा, उसके बाद ही वो नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट किया जाएगा, पास किया जाएगा एक क्लास से, फिर दूसरे में जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी करिकुलम में आ जाएगी। एक इफेक्टिव करिकुलम है वो प्रोवाइड करता है टीचर, स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेटर और कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स को एक मेजरेबल प्लान, एक स्ट्रक्चर पर्टिकुलर कि वो कैसे क्वालिटी एजुकेशन को डिलीवर करेंगे। करिकुलम है वो एक develop discipline to achieve educational aim. It make educational aim moves in a right path through which develop discipline. एक मतलब सही डायरेक्शन देता है करिकुलम कि हमें कैसे क्या काम करना है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। ये एक स्टूडेंट को भी अपॉर्चुनिटी देता है कि करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों में पार्टिसिपेट करें। इट हैव टू डेवलप क्वालिटी सच एज फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, कंपैशन एंड लव फॉर सोशल जस्टिस, वेरियस सोशल सेटिंग्स। लाइक एक बच्चे को ना वो एक जो मैं कह रही थी कि आइडियली जो सोशल पर्सन जो होता है वो बनाता है, क्योंकि उसको फ्रेंडशिप वगैरह, कोऑपरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें टीम वर्क से आएंगी जो स्कूल में जाके बच्चा सीखता है धीरे धीरे। कंपैशन, लव, फैमिली वगैरह में जो बॉन्डिंग्स होती हैं वो, सोशल जस्टिस, कैसे क्या क्या चीज़ सही है क्या गलत है सोशल लेवल पे, ठीक है, वो सारी चीज़ें मतलब वो सीखता है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आती है इसमें, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी अमंग स्टूडेंट्स, और जो भी उसकी नीड्स हैं लाइक उनको कैसे अचीव करना है, कैसे अपने गोल्स को कंप्लीट करना है, कैसे मतलब एक राइट डायरेक्शन मिलेगी, कैसे अपने कल्चर को बचाना है। इसमें लाइक करिकुलम में तो आप सब कुछ ऐड कर सकते हो, हर चीज़ कवर होती है करिकुलम में। ठीक है, तो एक लाइक और करिकुलम को अच्छे से मैनेज करने के लिए एक सक्सेसफुल एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो ज़रूरत होती है एक तरीके से कि वो अच्छे से कैरी किए जा सके। ओके, तो ये हो गया करिकुलम का कि उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, कल्चरल लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी, पर्सनल लेवल पे भी, सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। और जो बुकिश नॉलेज है वो तो ओबियसली रहती है। अब देखो एक और टर्म आती है सिलेबस। अब इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होता है, करिकुलम और सिलेबस दोनों डिफरेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ है। जो टीचिंग प्रोग्राम्स होते हैं, हर एक टीचिंग प्रोग्राम का अलग अलग सिलेबस होता है। ठीक है, इसमें ये मान लो आप। अब जो सिलेबस है वो भी करिकुलम के अंडर आ जाएगा। तो करिकुलम एक ब्रॉड टर्म है और सिलेबस है वो इसके अंदर छोटी टर्म है। ओके, एग की तरह मान लो ये पूरा एग है और ये येलो वाला पार्ट है जो हमारा सिलेबस है, और ये पूरा करिकुलम है। करिकुलम हर एक चीज़ को कवर करेगा जरूरी, और सिलेबस है वो किस चीज़ को कवर करेगा कि आपने कोई एक लाइक एडमिशन लिया है किसी एक प्रोग्राम में, बीएससी का जो सिलेबस होता है वो अलग होता है। एक बच्चा बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मान लो जो भी मैथमेटिक्स या बायो वगैरह है जो वो पढ़ता है, लेकिन बीटेक में आप फिर अलग अलग ब्रांचेस पढ़ते हैं, उसमें अलग टाइप की एजुकेशन आ जाएगी। सो ये हो गया। बीए में है वो आर्ट वाले सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो सिलेबस है वो डिफरेंट रहेगा हर एक प्रोग्राम का, और करिकुलम है वो एम लेके चलता है। आर्ट वाले बच्चों के लिए भी वही एम है, साइंस वाले बच्चों के लिए भी वही एम है कि क्या सीखना है। लाइक एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आनी चाहिए सभी बच्चों में, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, और लाइक कुछ भी लगा लो आप, एक अच्छा सोशल पर्सन बने, एम्स अपने सेट करे और अच्छे डायरेक्शन में जाए। समझ रहे हो, एक फिजिकली भी उसका डेवलपमेंट हो, कोग्निटिव भी डेवलपमेंट हो, मेंटली भी हेल्दी रहे बच्चा, तो वो सारे दोनों के लिए सेम एम होंगे, तो वो करिकुलम में आ जाएगा। ओके, अब करिकुलम और सिलेबस है, इनके डिफरेंस से आप समझ सकते हो, दोनों की डेफिनेशंस बना सकते हो। तो करिकुलम इज बेस्ड ऑन फिलोसफी, गोल, वैल्यूज ऑफ एजुकेशन। इसमें एक तरीके से फिलोसफी के गोल्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, बट सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है। करिकुलम है वो एक तरीके से एजुकेशनल एक्टिविटी जितनी भी रहेंगी वो हर चीज़ कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन सिलेबस में एक लाइक बुक में दे दिए पॉइंट्स वही कवर करता है। वो करिकुलम इज सम ऑफ टोटल एक्सपीरियंस ऑफ सब्जेक्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस, एक्टिविटीज, सब कुछ उसमें आ जाएंगे, और ये बेसिकली होता है स्कूल सब्जेक्ट्स के लिए। ये प्रिस्क्राइब करता है को करिकुलर एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह जो होती हैं वो सारी चीज़ें, और ये लाइक ऐसा कुछ नहीं करता। सिलेबस जो दिया हुआ है वो पढ़ो और अपना काम खत्म करो। करिकुलम है वो लाइक सिर्फ इंडोर एक्टिविटीज़ को प्रीफर नहीं करता, वो इंक्लूड करता है आउटडोर एक्टिविटीज़ को, और सिलेबस में सिर्फ इंडोर एक्टिविटीज़ ही होती है। करिकुलम है एक तरीके से काउंटलेस रोल रहते हैं उसमें, कुछ भी लगा लो आप, सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट और फील्ड मैप, एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक। और सिलेबस में सिर्फ लिमिटेड रोल रहते हैं, और ये कम सिग्निफिकेंस रहता है एजुकेशनल वर्ल्ड में, क्योंकि हम सिर्फ एक
पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज गेन कर रहे हैं वहाँ पे। इट इज़ एन इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट रहता है ये, इंक्लूसिव मतलब सब कुछ इंक्लूड करेगा, सिलेबस को भी इंक्लूड कर रहा है ये अपने अंदर, और ये एक पार्ट है करिकुलम का सिलेबस। ओके, तो यहाँ से आप समझ सकते हो। अब जो हमारी NEP 2020 आई है उसमें है कि करिकुलम मस्ट इंक्लूड बेसिक आर्ट, क्राफ्ट, ह्यूमैनिटी, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड fitness, language, literature, culture values, in addition to science and mathematics, to develop all aspect and capability of learners and make education more well rounded, useful, fulfilling to the learner। कि उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है कि एक जो मतलब एक एजुकेशन जो हम दे रहे हैं ना वो ऑल राउंड हो। एक बच्चा है उसको लाइक जो उसका एम है या जिसमें वो बहुत अच्छा है, पोटेंशियल है, वो अपना गेन कर सके। तो NEP 2020 के थ्रू मतलब उसमें दिया हुआ है, तो वहाँ से आप आजकल के जो करिकुलम है उसकी डेफिनेशन समझ सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो अगर हेल्पफुल रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, करिकुलम के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं, कैसे करिकुलम का डेवलपमेंट होता है, और लाइक कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे। इसको डिटेल में करेंगे हर एक वीडियो में, अलग अलग टॉपिक को कवर करते हुए, कि आपको बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।